दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, अगर आप लोगों को होम लोन की रिक्वायरमेंट है, अगर होम लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं और आप बिजनेसमैन हैं, तो आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट को तैयार करके होम लोन अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आप होम लोन ने आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है और आप लोग लेने के मूड में ही हैं, तो दोस्तों थोड़ा सा आप अपने डॉक्यूमेंट को भी प्लानिंग कर लें। अगर आपको डॉक्यूमेंट के बारे में पता नहीं है, किसी ब्रोकर के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, तो आपसे 2%, 3%, 4% जितना टका वो आपका मार्जिन मांगेगा लोन कराने का, उतना आपको देना पड़ेगा। बट अगर आप लोगों के पास कुछ आइडिया है, अगर आइडिया नहीं है, इस हमारे वीडियो को प्रॉपर तरीके से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो मैं इतना 90% जो डॉक्यूमेंट होम लोन में मांगे जाते हैं, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्रेजेंट कर दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोग प्रिपेयर कर लेते हैं अप्लाई करने से पहले। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक वैलिड पासपोर्ट साइज फ़ोटो की ज़रूरत पड़ती है, आपका पैन कार्ड चाहिए, आपका आधार कार्ड चाहिए। और पैन कार्ड आधार कार्ड काउंटिंग करने के लिए मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ। पैन कार्ड पे अगर डेट ऑफ बर्थ और आधार कार्ड पे आपका डेट ऑफ बर्थ अलग अलग है, पैन कार्ड पे नाम और आधार कार्ड पे नाम आप लोगों का अलग अलग है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को करना क्या होगा, जो पैन कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ और नाम है उसको छोड़ देना होगा, और जो आधार कार्ड पे अगर डेट ऑफ बर्थ नाम अलग है, तो आधार कार्ड वाला जो डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम है वो पैन कार्ड के अकॉर्डिंग चेंज करवा लेना होगा। पैन कार्ड का जो डॉक्यूमेंट है उसको एज इट इज रहने देना है, लेकिन आधार कार्ड का डॉक्यूमेंट आप अपने पैन कार्ड के हिसाब से चेंज करवा लीजिए। तो जिसमें पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, और कोशिश करें जहाँ पे आप रह रहे हैं, भले ही आप किराए पर रह रहे हैं, अगर आपका अपना खुद का मकान है तब तो आपको बिजली का बिल, पासपोर्ट, वोटर आईडी या रजिस्ट्री की कॉपी, कोई सा भी ऐसा डॉक्यूमेंट, जैसे गैस का कनेक्शन हो गया, आपका मोबाइल का पोस्टपेड हो गया, बिजली का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, अगर आपके नाम से तो आप दे सकते हैं। अदरवाइज आपके एड्रेस पे जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ का एड्रेस अपडेट करवा लीजिए। तो इस तरीके से आपका केवाईसी का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। साथ में आप लोगों को क्या देना होता है, 1 साल का बैंक स्टेटमेंट। 1 साल का बैंक स्टेटमेंट बोले तो करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। अगर आपके पास करेंट अकाउंट नहीं है तो सेविंग अकाउंट चल जाएगा। अगर आपके पास करेंट अकाउंट है तो आप लोगों को करेंट अकाउंट का और सेविंग अकाउंट का दोनों देना चाहिए। अगर आपके पास सिर्फ सेविंग अकाउंट से ऑपरेट करते हैं तब तो कोई बात नहीं। और साथ में जिस चीज़ का भी आप कारोबार करते हैं, अगर आईटीआर भरते हैं तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आईटीआर नहीं भरते हैं तो ज़्यादातर लोग बैंक कच्चे में 20 से 25 लाख रुपए का हाउसिंग लोन विदाउट आईटीआर भर देते हैं। बट अगर आईटीआर भरते हैं, अगर अमाउंट आपका ज़्यादा बड़ा लेना चाहते हैं, तो 2 साल का आप प्रॉपर तरीके से आईटीआर अरेंज करना होगा। अगर आईटीआर प्रॉपर तरीके से अरेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, जिससे भी इनकम टैक्स की फाइल आप करवाते हैं उनसे आप यूज़र आईडी पासवर्ड ले लें और खुद ही एक्नॉलेजमेंट और सुगम आईटीआर डाउनलोड कर लें। सुगम आईटीआर और एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कैसे किया जाता है, इस पर आप वीडियो जानना चाहते हैं तो हमारे अलग से हमने वीडियो बना करके डाल रखा है, आप समझ सकते हैं। साथ में आप 2 साल से 3 साल का 26 AS भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट होता है सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए। होम लोन अप्लाई करने से पहले पैरेलली आप अपने स्पाउस का, अपने ब्रदर का, मदर का, फादर का, सिस्टर का, किसी एक भी कैंडिडेट को आप एज अ को एप्लीकेंट एड ऑन कर सकते हैं। को एप्लीकेंट का जो डॉक्यूमेंट लगता है वो आपको लगेगा पैन कार्ड, आधार कार्ड फ़ोटो। आधार कार्ड, पैन कार्ड के क्राइटेरिया आपके को एप्लीकेंट के लिए है। जब आपका लोन अप्रूव हो जाता है तो कुछ डॉक्यूमेंट आपके स्पाउस से, क्योंकि लेडी को एप्लीकेंट मैंडेटरी कर रखे हैं, स्पाउस से आपका एसपीडीसी यानी कि 3 एसपीडीसी मांगा जाता है, तो 3 एसपीडीसी का व्यवस्था पहले से कर रखें। साथ में बैंक साइन वेरिफिकेशन मांगते हैं, तो बैंक साइन वेरिफिकेशन अपना भी करवा लें, और बैंक साइन वेरिफिकेशन आप अपने स्पाउस को या जिनको भी आपको एप्लीकेंट अपने लोन में एड ऑन करवाना चाहते हैं उनका भी बैंक साइन वेरिफिकेशन करवा लें। एडिशनली अगर आपने प्रॉपर्टी देख रखा है और आपके पास लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी का है, तो दोस्तों आपको ये देखना होगा कि जिनसे आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, चाहे फ्लैट हो, प्लॉट हो, हाउस हो, विला हो, घर हो, मकान हो, तो
यहीं से मेन कहानी शुरू होती है, क्योंकि प्रोफाइल के बेस पे तो कोई भी एनबीएफसी आपका लोन प्री अप्रूव कर देगा, लेकिन जब आप डिस्बर्समेंट कराने जाएंगे तो माथापच्ची वहीं से स्टार्ट होता है। माथापच्ची जो मेजर रोल होता है वो लीगल का और टेक्निकल का होता है। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा इसमें आपको एक क्लू बता दूं, लीगल क्या होता है, टेक्निकल क्या होता है। टेक्निकल वो होता है कि जो भी प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं, हर बैंक अपने वेंडर से यानी कि टेक्निकल एजेंसी रखते हैं, उससे प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करवाते हैं, विजिट करवाते हैं। उनके जो वेंडर होते हैं वो आपकी प्रॉपर्टी को, जिस प्रॉपर्टी को आप लेने जा रहे हैं, उस प्रॉपर्टी को जा कर के फ़ोटो खींचते हैं, आसपास एरिया में जा कर के आपकी प्रॉपर्टी की कॉस्टिंग करते हैं कि यहाँ पे इस टाइप की प्रॉपर्टी अगर लेनी हो तो कितने का सौदा हो सकता है कि एक बंदे से पूछें, 2 बंदे से पूछें, 3 बंदे से या 5 बंदे से पूछें। जितने बंदे से पूछें, अगर 5 बंदों से टेक्निकल एजेंसी ने पूछा, उन 5 बंदों का एवरेज निकाल करके उसमें से भी 5% 10% कम करके आपकी वैल्यू रिलीज करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपने 30 लाख रुपए का मकान परचेज करने के लिए सौदा किया, आपका वैल्यूएशन 32 भी हो सकता है और आपका वैल्यूएशन 26 भी हो सकता है। तो आप लोगों को नर्वस होने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा आ जाए तब तो बढ़िया है, कम आए तो आप लोगों को उस कैंडिडेट से, उस एम्प्लॉयमेंट यानी कि जहाँ पे आपने लोन के लिए अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं, डॉक्यूमेंट दे रखे हैं, उनसे एक बार प्रोफेशनल में बात करके, भैया हम तो 30 लाख का खरीद रहे हैं और आपका वैल्यूएशन 25 ही आया, तो कुछ आप बढ़ा लीजिए, कुछ हम झुक लेते हैं, 27-28 की वैल्यू दे दी, हमारा काम बन जाएगा। तो ये होती है टेक्निकल दोस्तों।